हेलो बच्चों, इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के संबंध में। तो पहले तो हम लोग कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड और यूकैरियोट्स होते हैं। सेकेंड थिंग होती है कि ये किंगडम एक लिंक की तरह से बिहेव करता है, ठीक है ना, किसके साथ? विद अदर ग्रुप्स। जैसे अदर ग्रुप्स कौन से होंगे? फंजाई का ग्रुप होगा, प्लांट्स का ग्रुप होगा, एनिमल्स का ग्रुप होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग होती है इन ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेल का फ्यूजन होगा और जायगोट फॉर्मेशन होता है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बता दें कि प्राइमरीली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आर एक्वेटिक। अब आप कैरेक्टर की समरी फिर से एक बार सुनिए। फर्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्ड एंड यूकैरियोटिक। सेकंड, प्राइमरीली एक्वेटिक। थर्ड, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स as well as membrane bound nucleus. Finally, the members of Protista undergoes both kind of reproduction, that is asexually and sexual reproduction. In case of sexual reproduction, cell fusion takes place and it gives zygote formation. बच्चों, अब हम जानेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन के संबंध में। तो बच्चों, आप जान लो कि किंगडम प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। अब ये ग्रुप्स होंगे कौन कौन से? तो फर्स्ट होता है क्राइसोफाइट्स, सेकंड होता है डाइनोफ्लैजेलेट्स, थर्ड होता है प्रोटोजोन्स, फोर्थ होता है स्लिम मोल्ड्स, फिफ्थ होता है यूग्लिनोइड्स। फिर से एक बार सुनेंगे। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट्स, प्रोटोजोन्स, स्लिम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स, ये 5 ग्रुप्स होते हैं। अब 1 बाय 1 इन सभी ग्रुप्स की हम डिटेल स्टडी करते हैं। बच्चों, क्राइसोफाइट में सबसे पहले हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और गोल्डन एल्गी को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सेकंड, ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर बोथ टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। थर्ड, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये पैसिवली वाटर में फ्लोट करते हैं। रीज़न क्या होता है? क्योंकि इनमें फ्लैजेला जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं, बट दीज फ्लैजेला आर फाउंड इन रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो क्राइसोफाइट में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक नेचर वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स की प्रेजेंस होती है, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन। अभी जो पिगमेंट हैं इस पेज में स्किप हो गए हैं, तो आप याद रखेंगे क्राइसोफाइट्स में जो मेंबर्स फोटोसिंथेटिक नेचर वाले होते हैं उनमें पिगमेंट पाए जाते हैं और ये पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन होते हैं। अब स्पेशली डायटम की अगर हम बात करते हैं तो जो डायटम्स होते हैं उनके सेल वॉल में सिलिका के सॉल्ट पाए जाते हैं, और यही रीज़न होता है जब कभी भी डायटम्स की डेथ होती है तो ये सी बॉटम पर जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद स्पेशल टाइप ऑफ अर्थ मेक करते हैं जिसे बोलते हैं डाई एटमॉस्फियस अर्थ। फिर से एक बार सुनेंगे, डाई एटमॉस्फियस अर्थ। ये जो अर्थ होती है इसे काइसल गढ़ भी बोला जाता है। तो इसके संबंध में आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, प्लीज़ एनसीईआरटी से ज़रूर फॉलो कर लेंगे। अब बच्चों, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस डाई एटमॉस्फियस अर्थ का जो यूज़ है वो किस पर्पज़ से करते हैं? साउंड प्रूफ रूम के प्रिपरेशन में, इंसुलेशन में, ठीक है ना। अब जहाँ तक एग्जाम्पल की बात है,
अब जहाँ तक एग्जाम्पल की बात है, देयर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ द क्राइसोफाइट्स। फर्स्ट ट्राइसेरेटियम, सेकेंड पेनोलैरिया। बोथ एग्जाम्पल्स आर here to the given page. Next topic is dinoflagellates. बच्चों, डायनोफ्लैजिलेट्स की अगर बात करते हैं तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स मोस्टली मैराइन ही होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक नेचर वाले होते हैं। फिर इनकी जो सेल्स होती हैं डिफरेंट कलर्स की होती हैं, कलर में भी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, ठीक है ना। अभी डिपेंड करेगा इन पिगमेंट्स के ऊपर। फिर इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की प्लेट की स्टिफिंग के साथ होती है, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इस पॉइंट पर प्री मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से एक बार सुनेंगे। डायनोफ्लैजिलेट्स हैव सेलुलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस। अभी जो मेंबर्स होंगे इनमें टू फ्लैजिला की प्रेजेंस होगी, लेकिन ये जो फ्लैजिला होंगे टू डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं। तो फर्स्ट जो फ्लैजिला है वो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पे होता है और जो सेकंड फ्लैजिला होता है वो ट्रांसवर्स पोजीशन पे होता है, ठीक है। अब इन्हीं फ्लैजिला की वजह से इनका जो नेचर हुआ वो कैसा हुआ, मोटाइल नेचर हुआ। अब हम बात करते हैं इनमें पाए जाने वाले कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स की। तो पिगमेंट्स के नेम ध्यान से सुनिएगा। डायनोफ्लैजिलेट्स में जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। अब अगर हम रेड डायनोफ्लैजिलेट की बात करें, ठीक है ना, जिसका एग्जाम्पल होता है गोनियोलैक्स, जो अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो जब ये रेड डायनोफ्लैजिलेट रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है तो सी का जो वाटर सैंपल होगा, ये जो सी टाइड्स होती हैं रेड कलर के अपीयरेंस की हो जाती हैं। और अगर आप इस पेज में ध्यान से देख पा रहे हो कुछ रेड कलर के एरियाज़ हैं, तो ये एरियाज़ किसकी वजह से हैं, तो इन्हीं गोनियोलैक्स रेड डायनोफ्लैजिलेट की वजह से हैं। अब एक हार्मफुल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, नंबर ऑफ टॉक्सिन्स। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द मैराइन एनिमल्स गेट किल्ड। बच्चों, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है यूजुअली एसेक्सुअल मेथड से होता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जब भी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जायगोट में एक हो जाता है और ये जायगोट मियोसिस में पार्टिसिपेट करेगा, जिसके वजह से इनमें जो भी न्यू सेल्स आएंगी उनका नेचर कैसा होगा, एन नेचर वाला, हैप्लॉइड नेचर वाला होता है। अब हम जानेंगे यूग्लिनोइड्स के संबंध में। बच्चों, ये थर्ड ग्रुप होता है जहाँ पर इनके मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इनमें सेल वॉल होती नहीं है, लेकिन इनमें प्रोटीन रिच एक लेयर पाया जाता है जिसको पेल्लिकल बोलते हैं। और इसी पेल्लिकल की वजह से क्या होता है, इन यूग्लिनाइड की जो सेलर बॉडी होती है वो कैसी, फ्लेक्सिबल नेचर की हो जाती है। अब जब भी इनको सनलाइट मिल जाएगी तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, मींस सनलाइट की जब एब्सेंस होती है, तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार इन्हें कनेक्टिव लिंक बोला जा सकता है बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। वैसे तो यूग्लिनॉइड में जो भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं ये हायर प्लांट के जैसे ही होते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो किस फॉर्म में मिलता होगा। तो आप याद रखेंगे इनमें जो पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और बीटा कैरोटीन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो कितने पिगमेंट होते हैं, 4 पिगमेंट्स होते हैं यूग्लियोनाइड के केस में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड बीटा कैरोटीन। अब जैसा कि आप इस पेज में देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल यूग्लिना है और उसी यूग्लिना का इमेज यहाँ पर दिखाया गया है। तो यूग्लियोनाइड जो होते हैं
ये फ्लैजिला के बेसिस पे कैसे होते हैं, यूनिफ्लैजिलर होते हैं, मीन सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है और इसी सिंगल फ्लैजिला की वजह से ये क्या करते हैं, मोटिलिटी करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, प्लेस को चेंज करते हैं। अब बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की। तो जहाँ तक रिप्रोडक्शन का सवाल है तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अभी तक ऑब्जर्वेशन में नहीं आया है, लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशंस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली बाइनरी फिजन से होता है। लेकिन जो बाइनरी फिजन है वो कौन सा वाला, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। लास्ट में एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना, जो आपको इस पेज में दिख रहा है, अपनी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। और सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो वो है पैरानीमा, PARANEMA, पैरानीमा। ठीक है, तो देयर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ यूग्लिनोइड्स, फर्स्ट इज यूग्लिना एंड सेकेंड इज पैरानीमा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइम मोल्ड्स। क्या है, स्लाइम मोल्ड्स। बच्चों वैसे तो स्लाइम मोल्ड्स को पहले, बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि स्लाइम मोल्ड्स को पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फंगस के क्लास मिक्सोमाइसीट्स में रखा जाता था। ठीक है ना। जहाँ तक इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात है तो ये फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है ना, क्रीप करते हैं ऑन द डेब्रिस। डेब्रिस मीन क्या हुआ, जो फॉरेन लीव्स होती हैं, जो रॉट हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, डिके हो जाती हैं, उन पर ये क्रीप करते हैं। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो ये प्रोटोप्लास्ट नेचर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, मीन ये नेकेड होते हैं। ठीक है, अब इस वर्ड पर क्वेश्चन आया है कि इनके चारों तरफ जो कवरिंग होती है, किसी भी तरह की कवरिंग वो नहीं पाई जाती है। तो किस फेज में नहीं पाई जाती है, वो वेजिटेटिव स्टेज में नहीं पाई जाती है। इनमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता और यही रीज़न है कि इनमें क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये फैगोट्रॉफिक नेचर वाले होते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक लाइफ साइकिल की बात कर लें तो ये अमीबॉइड स्टेज से अपनी लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं, जो नॉन सेलुलोजिक होती है, जो वेजिटेटिव फेज को दिखाता है। लेकिन जब भी सेक्सुअल फेज आएगी तो इनके अराउंड सेल वॉल का लेयर आ जाता है और सेल वॉल का जो लेयर है वो सेक्सुअल फेज में ही आता है। और ये भी याद रखेंगे कि ये सेल वॉल का लेयर अंडर द एडवर्स कंडीशंस में ही जनरेट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लाज्मोडियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। अब आप इस प्लाज्मोडियम को पैरासिटिक प्लाज्मोडियम से नहीं रिलेट करेंगे, जो एक मलेरियल पैरासाइट होता है। ठीक है ना, तो वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन होता है और ये प्लाज्मोडियम क्या है, स्लाइम मोल्ड है। जो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटोजोन्स। बच्चों अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो ये मेंबर्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल तो पाया नहीं जाता, किसी भी तरह का कोई पिगमेंट होता नहीं है और ये प्रेडेटर होते हैं, या फिर दूसरे वर्ड में कह दें तो पैरासाइट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं। अब इनके क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो इन्हें 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। अब ये ग्रुप्स कौन कौन से होंगे प्रोटोजोन्स के, ठीक है ना, अमीबॉइड प्रोटोजोन, सीलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन। फिर से सुनेंगे, अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन, सीलेटेड प्रोटोजोन और लास्ट में स्पोरोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन वो होंगे जिनमें सूडोपोडिया से लोकोमोशन होता है। फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन वे होंगे जिनमें फ्लैजुला से लोकोमोशन होता है। सीलेटेड प्रोटोजोन्स वे होंगे जिनमें लोकोमोशन सीलिया से होता है और जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया, फ्लैजुला, सीलिया एब्सेंट होते हैं, उन्हें स्पोरोजोन बोला जाता है। मीन स्पोरोजोन्स आर नॉन मोटाइल इन नेचर। पहले हम लोग अमीबॉइड और फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन की जानकारी लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर अमीबॉइड प्रोटोजोन की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, साथ ही साथ मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं और सी वाटर में भी मिलते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अपने प्रे को कैप्चर कैसे करते होंगे, तो कैप्चर करने के लिए इनमें जो सूडोपोडियाज होते हैं ये मेक होते हैं और
डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिन्हें फॉल्स फीट बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा है, एंट अमीबा है, ठीक है ना। अब जो अमीबा होता है वो तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, वहीं पे एंट अमीबा की बात करें जो पैरासाइट होता है। अब जहाँ तक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का सवाल है तो इनमें फ्लैजिला होता है, और जैसे कि पहले अभी बताया था तो फ्लैजिला ही लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासाइट होंगे। अब जहाँ तक पैरासाइट फॉर्म की बात करते हैं हम लोग, तो पैरासिटिक फॉर्म का जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है ये एक डिसऑर्डर क्रिएट करता है, और ये डिसऑर्डर होता है स्लीपिंग सिकनेस। क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रिपैनोसोमा। तो बच्चों यहाँ तक की जो बातें हैं ये अमीबाइड और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में हम लोगों ने समझ ली। अब बात करते हैं सीलेटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स की। तो जहाँ तक सीलेटेड प्रोटोजोन्स का सवाल है तो ये मेंबर्स एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस पर थाउजेंड ऑफ सीलियास पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में एक कैविटी होती है जिसको गलेट बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी गलेट को साइटोसोम भी बोला जाता है, जिसकी हेल्प से ये न्यूट्रिशन को अपटेक करता है। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। तो स्पोरोजोन्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो इन्फेक्शियस स्पोर जनरेट करता है लाइफ साइकिल की किसी न किसी स्टेज में, ठीक है। और जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये पैरासिटिक होता है। और एग्जाम्पल की बात कर ले तो प्लाज्मोडियम बेस्ट एग्जाम्पल होता है। प्लाज्मोडियम जो एक प्रकार का मलेरियल पैरासाइट होता है, और ये मलेरियल पैरासाइट ह्यूमन पॉपुलेशन को बुरी तरीके से प्रभावित भी करता है। बच्चों उम्मीद है कि आपको इस स्लाइड 5 के जो कंटेंट हैं किंगडम प्रोटिस्टा के संबंध में जानकारी समझ में आ गई होगी। तो स्लाइड को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं।